राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन विचार में, जहां हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई किस्से कहानियों के विषय में जानते हैं। जैसा कि अभी हमारी वर्तमान समय पे जो सीरीज चल रही है वो है सती सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं नारी तू नारायणी क्यों कहा गया है, क्यों ऐसा है कि नारी को नारायणी माना गया है। इन सभी चीजों पर हम लोग प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं और एक कहानी को जान रहे हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि एक सती होने के लिए तैयार होती हैं और लोग उनको रोकते हैं, प्रशासन उनको रोकता है, पुलिस उनको रोकती है और उसके बावजूद वो सती होती हैं। परंतु एक बात जो इसमें बाकी कहानियों से बहुत अलग है वो ये है कि उनके एक अंग को शरीर के कोई और स्पर्श कर लेता, कोई और पुरुष स्पर्श कर लेता है। संपूर्ण चिता जलती है परंतु वो एक अंग नहीं। तो आइए जानते हैं, आरंभ करते हैं आज की कहानी जो हमारी है, जो वर्तमान समय में भी सती स्थापित है। वो है सीतापुर के बिहटबीर गांव में एक लल्लू सिंह नाम के व्यक्ति हुए। लल्लू सिंह ऑफिशियली क्षत्रिय थे और 20 मई सन 1931 ईस्वी की यह बात है जब उनका देहांत हो गया। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी अपना जो है तय किया कि हम अपने पति को सब कुछ मानते थे, वही हमारे लिए सब कुछ थे, तो हम इन्हीं के साथ सती हो जाएंगे। तो सती होने की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है कि पहले जो है जब पति शांत हो जाता है तो स्त्री को स्नान करना होता है और संपूर्ण श्रृंगार करना होता है। तो उनकी पत्नी जो थी उन्होंने भी इसी प्रकार से किया। मैं आपको बता दूं, इनको वहां उस गांव में जो वर्तमान समय में जाना जाता है वो राजपूती सती के नाम से जाना जाता है। तो अब स्नान करने के बाद अपने पति के सर को, जो चिता थी, उसमें गोद में लेकर बैठ गई, साथ में गीता रख ली, उसका पाठ करने लगी। गांव वाले इकट्ठा हुए, पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा हुआ, वहां आए घटनास्थल पर। पुलिस के एक दरोगा थे, वो जाति से जो है, जो उच्च वर्गीय जातियां हमारे यहां जो मानी गई लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शुक्ल यजुर्वेद का जो है मानने वाला और जानने वाला दोनों हूं। पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर जो है एक दरोगा जी आए, उन्होंने सती से, जो राजपूती सती हुई, उनसे जो है प्रश्न किया गीता के संबंध में कि वो क्या जानती हैं। तो सती ने भी बड़ी बुद्धिमानी से जो है, क्योंकि उनके हाथ में ही गीता थी तो प्रतीत हो रहा था कि वो गीता बहुत पढ़ती हैं, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ कई उत्तर दिए जिनको सुनकर आसपास के हर व्यक्ति जो भी वहां थे, गणमान्य लोग, वो सब प्रभावित हुए। तो दरोगा ने ताना देते हुए कहा कि सती होना चाहती हो सो तो ठीक है, तो पति के साथ जलती क्यों नहीं हो? अपने हृदय से अग्नि प्रकट करो और जल जाओ। तो एक बात कही गई है सती प्रथा में, एक और चीज है कि जब चिता लगती है, अगर चिता में लकड़ियां ना हो तो सती अग्नि नहीं प्रकट कर सकती, अग्नि नहीं लगाई जा सकती। बिना काष्ठ के जली हुई अग्नि अगर पति सहित जलना है तो वो उपयुक्त नहीं मानी जाती सती प्रथा में। तो सती कहती है भाई ऐसा करो, हमें 2 लकड़ियां लाकर दे दो छोटी छोटी, तो हम जो है जो आप कह रहे हो वो हम कर देंगे, और अगर ना कर पाए तो हमको यहां से उतार कर ले चलना और जो सब लोग कहोगे उसके बाद हम वो बात मान लेंगे। जब वो ऐसा कहती हैं तो कोई भी उनको 2 लकड़ियां देने के लिए तैयार नहीं होता। इवन वो दरोगा भी, जो दरोगा जी थे वहां पर, मैं बात कर रहा हूं 1931 की, मतलब अंग्रेजी शासन की। तो वहां जो दरोगा थे उन्होंने भी लकड़ी देने से कानून की आड़ लेकर के मना कर दिया। तो धर्मशास्त्रों की आज्ञा से मजबूर होकर वो भी जो है बिना लकड़ी के जो है आग नहीं जला पाई। दरोगा सती का उत्तर सुनकर चुप रह गए। तो वहां उपस्थित जो लोग थे, कुछ लोग, उन्होंने सती को पकड़कर उस चिता के, उन्होंने जो है चाहा कि इनको यहां से पकड़कर उतारा जाए, लेकिन किसी को छूने की हिम्मत नहीं हुई, कोई उनको जाकर के छुए, स्पर्श करे। तो दरोगा ने ही, जो वहां
एसआई थे उस समय मौके पर, उन्होंने ही उनकी बाह पकड़ी और उन्हें उतारकर चिता से नीचे ले आए। तो एक जगह पर वो सती आकर बैठ गई, पकड़कर दरोगा जो है उनकी एक जो भुजा थी, उनका एक जो हाथ था उसे उसने पकड़ा और खींच करके उन्हें लाकर बैठा दिया। वहां पर लकड़ियां कुछ रखी थी, तो सती उसी के ऊपर पद्मासन लगाकर बैठ गई और अपने हाथ में 2 लकड़ियां ले ली। उनके पति की जो अर्थी थी उसे ले जाकर शमशान घाट में चिता जो सजी हुई थी उसके ऊपर रख दिया। सती ने बड़े दुख भरे उसमें कहा, तुमने जो किया ये अच्छा नहीं किया है। सती को हटाकर शमशान भूमि में उनके पति की चिता को ले गए और काष्ठ जुटाकर उनके जो है जो तेल इत्यादि घी इत्यादि डाला जा सकता था वो उसमें डालकर उसे जला दिया। और जो सती थी वो वहीं कुछ लकड़ियों के ऊपर बैठ गई और अपने हाथ में 2 लकड़ियां ली उन्होंने। बिना किसी तेल, बिना किसी घी, बिना किसी दिया सलाई के उन्होंने वो अग्नि अपने हृदय से 2 लकड़ियां मिलते ही हृदय से प्रज्वलित कर दी और शरीर से उत्पन्न हुई उस अग्नि से वह जलकर राख हो गई। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो अग्नि लगती है किसी भी चिता में या किसी भी सती में, वो पैरों की ओर से लगती है। मैं आपको जब ये कहानियां सुनाऊंगा तो एक पैटर्न होगा, ये सेम होगा। क्यों? क्योंकि साथ में उतना ही कपड़ा जलता है जितनी चिता जलती है। अगर चिता नहीं जली है तो कपड़ा ऊपर का नहीं जल सकता है। पहले जहां पर आग है, जहां चिता जलनी चाहिए, जितना शरीर जलेगा उतना ही कपड़ा जलेगा। यह व्यवस्था थी जो भी सतियों में, जिन्होंने अपने आप से अग्नि प्रज्वलित की। तो ऐसा ही उन्होंने वो तिनके उठाए और जो है आग पकड़ ली। जब उनका पूरा शरीर जो है झुलस गया, पूरा शरीर लगभग जल गया, कुछ हड्डियां बची, तो वहां से उनके पति की चिता को भी जो लोग अग्नि लगाकर वापस आए थे उन्होंने आकर वहां देखा कि भाई ये तो इन्होंने जो है आग जला ली और जो है ये इस प्रकार से हो गई। तब कुछ लोगों ने दूसरे कपड़े में उनको ले जाकर लल्लू सिंह जी की जो चिता थी उस पर ले जाकर उन्हें रखा, परंतु पूरा शरीर उनका जल गया और जो उनका हाथ जो उस एसआई ने, उस दरोगा ने पकड़ा था, वो हाथ नहीं जला। इवन उस हाथ पर जितनी साड़ी थी, जितना जो भी ब्लाउज का कपड़ा था, वो कुछ भी नहीं जला। यहां तक कि उस हाथ के रोए तक नहीं जले और उनका पूरा शरीर जल गया। तब जो राजपूती सती हुई हैं, उनके पिता भी वहां आए हुए थे, उन्होंने गांव के लोगों से प्रार्थना की और इवन उनसे सती जी से भी प्रार्थना की हाथ जोड़कर कि आप अपने इस हाथ को भी जगह दें अपने शरीर में। दोबारा उनके हाथ को रखा गया और बहुत सारी लकड़ियां लगाई गई, उस चिता के ऊपर रख करके और लकड़ियां लगाई गई, लेकिन वो हाथ नहीं जला। कोई भी उस हाथ को नहीं जला पाया। तो यह हमें बताता है हमारे भारत में हुई कुछ सतियों की ऐसी अद्भुत कहानियों में से एक कहानी कि जो स्त्री अपने दृढ़ संकल्प पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। जीवित मृत इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। यह हमारे सनातन धर्म की एक विचारधारा है। सती प्रथा का मैं समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं हर उस सती की कहानी आप तक पहुंचे जिसने अपने प्राणों को सनातन धर्म के आधार पर त्यागा। धर्म के आधार पर जीवन जीना कठिन होता है, लेकिन धर्म पर जीवन जीकर धर्म के आधार पर ही प्राण त्याग देना उससे भी कई गुना ज्यादा कठिन होता है। तो हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले और हम और आपके लिए नई जानकारियां लेकर आ पाए। राधे राधे।